नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चमत्कारी टोटके में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुत्ते ने क्यों लगाई भगवान श्री राम के दरबार में न्याय की गुहार। कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि एक कुत्ता पशुओं की श्रेणी में आता है, वो भला किस प्रकार अपनी बात कह सकता है और भगवान श्री राम ने उसकी बातों को कैसे समझ लिया। मुझे लगता है कि ये बात मैं सिर्फ नास्तिक लोगों को नहीं समझा सकती हूँ कि भगवान को मानने वाले जानते हैं कि भगवान हर जीव के मन की बात सुन लेते हैं, इसलिए तो वो भगवान है। एक समय भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे थे और एक कुत्ते के रोने की आवाज़ आई। ऐसे ही लोग राम राज्य को उत्तम शासन का उत्कर्ष नहीं मानते हैं। राम राज्य में हर एक को न्याय मिलता था, सभी सुखी थे, सब में समरसता समता का भाव था, सभी लोग पापों से मुक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य के बारे में अपने महान काव्य रामचरितमानस में लिखा है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये प्रसंग राम की न्याय प्रियता और सबके प्रति समान भाव रखने का उत्तम उदाहरण है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति, प्राणी, जीव, कोई बीमारी ना रही और सबके प्रति श्री राम के सौम्यतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा समस्याग्रस्त नहीं थी। श्री राम की न्याय सभा में धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र सब ज्ञाता थे और उनकी न्याय सभा इंद्र, यम और वरुण की न्याय सभा जैसी ही सुशोभित थी, जिसका उल्लेख आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के प्रथम सर्ग में इस प्रसंग से वर्णन किया कि एक दिन राम न्याय सभा में मामलों का निपटारा कर रहे थे। सभी मामले निपटाने के बाद राम लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण, जरा बाहर जाकर देखो, कोई न्याय चाहने वाला प्रार्थी हो तो उसे आदर सहित अंदर ले आओ। लक्ष्मण ने आदेश पाते ही न्याय सभा के बाहर जाकर देखा तो उन्हें कोई व्यक्ति नहीं दिखा, क्योंकि वो खुद जानते थे कि धर्म शासित राज्य में कोई न्याय का प्रार्थी कैसे हो सकता है। उन्होंने राम को सूचित किया कि कोई भी प्रार्थी नहीं है। लक्ष्मण का जवाब सुनने के बाद राम जी हंसे और बोले, एक बार और जाओ, प्रार्थी की तलाश करो। लक्ष्मण पुनः द्वार पर आए तो बाहर एक कुत्ता बैठा था। लक्ष्मण को देखकर कुत्ता खड़ा हो गया और रोने लगा। लक्ष्मण ने कुत्ते से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? निडर होकर मुझसे कहो। कुत्ता बोला, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ राम जी से ही कहूँगा। आप कृपा कर मेरा संदेश प्रभु को पहुँचा दीजिए। लक्ष्मण ने कुत्ते की बात सुनी और श्री राम से कुत्ते की पूरी बात सुनाई। श्री राम ने अपनी न्याय सभा में कुत्ते को फरियाद सुनाने की अनुमति देकर लक्ष्मण को उसे बुलाने भेजा। लक्ष्मण कुत्ते के पास पहुँचे और प्रभु के सामने अपनी बात रखने को कहा। प्रभु की सहमति मिलने के बाद कुत्ते ने लक्ष्मण से कहा, देवता के मंदिर में, राजा के भवन में और पंडित के घर में हम जैसे जीवों का प्रवेश निषिद्ध है। ऐसे में मैं वहां नहीं जा सकता। राम साक्षात शरीरधारी धर्म है, सत्यवादी हैं, रण में दक्ष हैं और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर हैं। इसलिए लक्ष्मण जी, आप प्रजापालक श्री राम को कह दीजिए कि मैं उनकी आज्ञा के बिना न्याय मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मण ने वापस श्री राम के पास आकर कहा कि हे प्रभु, आपके आदेश से मैं बाहर प्रार्थी को तलाशने गया। एक कुत्ता बाहर खड़ा था और आपके समक्ष उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि फरियादी कोई भी जाति या योनि का क्यों ना हो, उसे शीघ्र ले आओ। श्री राम की आज्ञा पाकर कुत्ता उनकी न्याय सभा में आ गया। प्रभु राम ने देखा कि उसका सिर घायल है और रक्त बह रहा है। श्री राम कुत्ते से बोले, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें जो कुछ कहना है बिना डरे कहो। कुत्ता प्रभु राम से बोला कि मैं अज्ञानतावश मुझसे कोई चूक हो गई हो तो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्रोध ना करें, मैं अपनी व्यथा आपसे कहूँ। तब श्री राम ने कहा, तुम निडर होकर कहो, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूरी हो जाएगी। कुत्ते ने भगवान श्री राम की न्याय सभा में अपनी व्यथा कहनी शुरू की कि मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण के घर में रहता हूँ। उसने बिना किसी अपराध के मेरा सिर फोड़ दिया।
श्री राम ने द्वारपाल को उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलाने के लिए भेजा। आते ही उस ब्राह्मण ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है। तब श्री राम ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा? इसने ऐसा क्या किया था कि तुमने इसका सिर फोड़ दिया? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैंने इस कुत्ते को मारा है। मैं भिक्षा के लिए घूम रहा था और भिक्षा का समय निकल गया था। ये गली के बीचों बीच में बैठा था। मैंने इसे हटने के लिए कहा। ये गली के एक छोर में ऐसी जगह खड़ा हो गया जिससे कि मेरा रास्ता रुक गया। मैं भूखा था, इसलिए क्रोध में मैंने इसे मार दिया। अब आप मुझे जो भी दंड देना चाहें दे दें। श्री राम ने सभासदों समेत न्याय सभा के सदस्यों से पूछा कि ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। सभी लोगों ने शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को दंड देने की बात कही। तब श्री राम को ब्राह्मण के बारे में खुद निर्णय लेने के लिए कहा गया। ये मामला एक पशु और मानव के बीच है। इस पर कोई निर्णय सुनाना आसान नहीं है, तो प्रभु आप ही इस पर निर्णय लें। सबने यही कहा। सभासदों की बात सुनकर राम ने कुत्ते को दंड का सुझाव देने की बात कही। कुत्ते ने कहा कि मेरे पास इसके लिए उपयुक्त सजा है। कुत्ते ने कहा कि इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दो। इतना सुनते ही राम मुस्कुराए और कहा, जैसा तुम चाहो। राम ने उस भिखारी को एक हाथी दिया। भिखारी हाथी पर चढ़कर मठ की ओर चलने लगा। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है? ये कोई सजा है? वो आदमी तो बहुत खुश हो गया है। फिर राम ने कुत्ते से पूछा कि तुम क्यों नहीं बताते इसका मतलब? कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था। मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और मठ की सच्चे दिल से सेवा करना चाहता था। मैंने कोशिश भी की, मगर जैसे जैसे दिन बीते कुछ विचारों ने मुझे प्रभावित किया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहंकार काम करता। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाता। लोगों ने मुझे धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। मैं जानता था मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मगर मैंने धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। सुविधाओं की मांग करनी शुरू कर दी जो आमतौर पर किसी धर्मगुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपना संपूर्ण रूपांतरण करने की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा शुरू कर दिया। लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीजें होती रही। धीरे धीरे आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घट गई और मेरे आसपास के लोग भी कम हो गए। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं खुद को खो बैठा। इस भिखारी में बहुत गुस्सा है, अहंकार है, वो कुंठित है। इसलिए मैं जानता हूं कि वो भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया। इसलिए ये उसके लिए सबसे अच्छी सजा है। उसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता था। कालिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। रामायण काल से पहले की बात है ये कथा। राम राज्य के पहले भी कालिंजर मठ का खूब नाम था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ।